नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि कोरोना 19 कोविड के चलते जो उसकी दूसरी लहर है और तीसरी लहर होने वाली है, इस बीच में एक नया रोग बहुत जानकारी में बहुत सुनने में मिला है, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक फंगस कहने को तो एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसको हम फफूंदी जैसा समझें। ये मुख्यतः हमारी आँखों को, हमारे जो ब्रेन है, दिमाग को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ शरीर के जो अंग हैं न्यूरोलॉजिकल, उनको ये अवश्य ही प्रभावित करता है और घातक रूप ले रहा है। आप मानेंगे, वैसे तो विशेषकर सरकार ने जो समय समय पर एडवाइजरी की, उसमें आम बातें थी कि डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजेशन करें। इसके बाद वैक्सीनेशन भी आया, रिसर्च के बाद उस पर भी बहुत काम हो रहा है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। रही बात इस फंगल इन्फेक्शन की, जिसने विशेषता हमारे देश में 5 प्रदेशों में अपनी आक्रमण की तरीके से बीमारी को फैला दिया है। इससे हमें बचना चाहिए। इसके लिए आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे। जिस प्रकार बहुत सारी दवाइयाँ, चाहे उनका डायरेक्ट संबंध है या नहीं है, जैसे आइवरमेक्टिन जो कीड़ों की दवाई होती है, उसका भरपूर प्रयोग हो रहा है। डॉक्सीसाइक्लिन है, एक सादा एंटीबायोटिक है, वो भी बहुत प्रयोग में आ रहा है। ऐसे जो जिंक की प्रिपरेशंस हैं, वो भी कोविड के बचाव में बहुत ही इस्तेमाल हो रही हैं। रही बात है कुछ लोग रेमडेसिविर, जो कि एक प्रकार का आपकी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, आपको वायरल इफेक्ट से बचाने के लिए भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जिसका भी एक कंट्रोवर्शियल एक्सपर्ट्स के विचार में ऐसा माना जाता है और वो कह रहे हैं इसका कोई स्पेसिफिक इलाज के रूप में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा कि जो एडवाइजरी हम अपने जीवन में प्रयोग में ला रहे हैं, वो तो हमें लाना ही है। इसके अलावा एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो RT-PCR टेस्ट है, वो कहाँ से होता है? नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए। तभी तो शायद उन्हीं की जो कॉलोनाइजेशन होती है उस वायरस की, उसका हम टेस्ट जब करते हैं तो कहाँ से करते हैं? नाक से और ओरोफेरिंक्स यानी कि मुंह से करते हैं। अब रही बात, मैंने कही कि आप इन दोनों स्थानों को एक मजबूत, एक प्रकार से सुरक्षा चक्र दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा, एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको हम यदि इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रभाव ना खाली नाक और मुंह पे होगा, इसके अलावा जो हमारी आँख है, हमारा ब्रेन है और हमारा थ्रोट है, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, इन चारों पे प्रभाव होता है। इसके अलावा आप जानते हैं जिस प्रकार से मृत्यु दर बढ़ रहा था, मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या था? वायरल निमोनिया, और उसके चलते जो कार्डियोमायोपैथी हो रही थी, जिससे हार्ट अटैक हो रहे थे, उसको भी देखने से हमने अपने बहुत करीबियों को खोया है। ये भी एक चिंता की बात है। अब जिस मैं आयुर्वेदिक दवा की बात कर रहा हूँ, उसको हम जानते हैं पंचगव्य घृत, यानी कि पंच मैंने 5, गव्य मैंने गाय और घृत मैंने घृत, तो इसका नाम है पंचगव्य घृत। अब इस घृत को आप यदि चाहें नाक में भी डाल सकते हैं। इसको आप पेस्ट या ब्रश करने के बाद इसको आप अपने मसूड़ों पे, दांतों पे और अंदर जो कैविटी है, बक्कल कैविटी, उसमें भी आप लगा सकते हैं। रही बात, आप कानों में भी लगा सकते हैं, आप अपनी नाभि पे भी लगा सकते हैं और आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। सेवन के लिए आप चाहे तो दूध, चाय, गर्म पानी, इसको आप, मात्रा इसकी कितनी होगी? आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। अब यदि बात आप मॉडर्न के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे पंचगव्य घृत, ये शायद शताब्दियों से हमारे जो ग्रंथ हैं, आयुर्वेदिक चरक संहिता जिसका नाम है, उनमें से एक, उसमें इसका उल्लेख है। इसका उपयोग आम आदमी अवश्य साधारण डेली कर सकता है। इसके प्रयोग से बहुत लाभ होते हैं। इससे हमारी आंख का भी प्रभाव, जो दुष्प्रभाव हैं इस वायरस के, वो भी कम होंगे। हमारी दृष्टि भी ठीक रहेगी। जो हमारा असंतुलन होता है, चाहे बड़ी उम्र में हो या अन्य बीमारियों के साथ, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसमें भी ये दवाई काम करती है। तो ऐसे ही आप देखेंगे जो पेट से संबंधित रोग हैं, चाहे वो लीवर के हों, चाहे वो एसिड पेप्टिक डिजीज हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, यहाँ तक कि जो हमारे यूरिन से संबंधित, यूरोजेनिटल सिस्टम से संबंधित जो रोग हैं,
लक्षण हैं उनको भी कम करने में ये बहुत सहायक है। तो आप इस पंचगव्य घृत का प्रयोग अवश्य करें, कुछ दिन करके देखें। आप देखेंगे जो जीवाणु है इसको तो हम कंट्रोल कर ही पाएंगे, साथ साथ जो एक ब्लैक फंगस के रूप में नया रोग हमें देखने को मिल रहा है उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, घातक हैं, अभी भी कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आप इसका अवश्य ही प्रयोग करके देखें। मेरा आपसे विश्वास है जो बरसों से हमारे देश में काफ़ी प्राचीन एक तरीके का मैं कहूँगा एक कंपाउंड है, ऐसी दवाई है जो इस्तेमाल होती आई है, तो आप भी इसका इस्तेमाल करें और हमेशा लाभ उठा रहे हैं। इसका नाम है पंचगव्य घृत। थैंक यू।